ओम नमः शिवाय सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आप इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं तो यूनिवर्स का कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर है आपके लिए। सॉरी गाइस। एंड आप कल ना मैंने एक वैलेंटाइंस डे रीडिंग की थी जिसमें आपके एक्स पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो निकल के आई, तो मुझे लगा कि मुझे नो कांटेक्ट रीडिंग कर लेनी चाहिए। ऐसे भी वीकेंड है, देखते हैं कि इस वीकेंड में आपके पार्टनर या आप के साथ जो भी रिलेशन में हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अब देखो, ये कांटेक्ट में भी हो सकता है, नो कांटेक्ट में भी हो सकता है, तो हम देख लेते हैं कि क्या फील करते हैं वो आपके लिए। देखो, किसी चीज़ का गिल्ट हो सकता है क्योंकि कार्ड बहुत हैवी हो रहे हैं, और कुछ भी मतलब ऐसा सोच सकते हैं आप। एक सेकेंड, आप कनेक्ट होते हैं, अच्छी बात है। इतना तेजी में कनेक्ट ना हो कि हम एनर्जी ही नहीं संभाल पाएँ, ठीक है। तो मैं दोबारा से शफल लूँगी, कार्ड को आप एनर्जी में टैपिंग कीजिए, मैं कार्ड टैपिंग करके दोबारा से लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, 3 शफल लेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बातों का गिल्ट ऐसा होता है कि शायद हमने दोबारा सोच लिया होता या कह दिया होता या टाइम पे कुछ ऐसा एक्शन ले लिया होता, तो ऐसा कुछ रहता है लाइफ के अंदर। आगे सफिशिएंट कार्ड आ गए, कार्ड देखते हैं फिर बात करते हैं। उनको देखो, मैं कार्ड रीड करने से पहले ही बोल देती हूँ, किसी तरीके का आपको लेके कुछ ना कुछ लॉस तो उनको फील हो रहा है कि हाँ, ये लॉस हुआ है मेरी लाइफ के अंदर, एंड ऐसा क्यों हुआ है, वो खुद से भी सवाल पूछते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। तो बेसिकली मुझे ना जानना था कि आपके करंट में, कल वैलेंटाइंस डे था, तो आपके लिए एक्स पार्टनर की फीलिंग्स क्यों आई। आप क्या आप सच में मतलब उनसे अभी भी कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो मुझे जस्ट यही देखना था। एंड रीडिंग में ना 8 कार्ड आए हैं, और अगर मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लेके और फिर रीडिंग करूँ तो एक्यूरेट कार्ड्स हैं। एंड आपके पास्ट में ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन रही होगी, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ आप कंप्लीट फील करते होंगे, एंड आप एक दूसरे के साथ जो भी चाहते होंगे वो आपको मिलता होगा। सच मतलब उन्होंने आपके खाने पीने की चॉइस, आपके घूमने की चॉइस, या फिर आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड है, सोचने का तरीका काफी हद तक अपने एक्स पार्टनर से मिलता था, ठीक है। एंड अभी प्रेजेंट में आपको दिमाग से वो बिल्कुल अलग करना चाह रहे हैं, पर वो हो नहीं रहा है। उनसे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने जब उनके साथ कभी बुरा किया ही नहीं, इवेंचुअली जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करेंगे ही नहीं एंड हम मतलब गोस्ट कर दिए जाएंगे, तो कर्मा तो सबके साथ है ना, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कोई भी है, सबके साथ है। तो अभी वो दिमाग से आपको निकालना चाहते हैं, पर वो नहीं निकाल रहे हैं। क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि ये एक जजमेंट है ईश्वर का उनके लिए कि वो आपको उनके दिमाग में ही रखना कि बेटा तुम कितनी कोशिश कर लो, ये नहीं निकलेगा, क्योंकि यही वो शख्स है, यही वो व्यक्ति है जिसको तुमने धोखा दिया और उसने बड़ी ईमानदारी से तुम्हारे साथ रिश्ता निभाया था, ठीक है। और ऐसा मतलब मैंने क्यों कहा कि उनके दिमाग से आप नहीं निकल रहे? देखो, ये दिमाग की ही एनर्जी है, दिमाग की एनर्जी है। पैसे के लिए मे भी शायद आपको घोस्ट किया गया था, थर्ड पार्टी इश्यूज हुए आपके बीच में, बट राइट नाउ वो उसी में कैद हो गए हैं। पिंजरा सोने का ढूंढा और सोने के ही पिंजरे में कैद हो गए। ये कर्मा है, और कर्मा इजा, मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो रीडिंग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बस ये यहाँ पे यही कह सकते हैं कि अभी उनकी जो स्थिति है वो है ऐसी, दबे हुए हैं भजन तले। कहीं ना कहीं ये गिल्ट है कि मुझे साफ साफ बात करनी चाहिए थी, मुझे अगर छोड़ना था तो एक अच्छे मोड़ पर आकर मैं छोड़ सकता था। कई दफ़े ऐसा होता है कि सामने वाला आपको घुमा रहा होता है और आप समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप तो फंसे होते हैं ना चक्रव्यूह में कि ये मेरा है, मेरे अलावा कहीं नहीं जाएगा, किसी और का नहीं होगा। इवन दो मतलब मैं कार्ड लूंगी आपके लिए भी, और ये देखो, आपको भुलाने की कोशिश और आप बार बार याद आ रहे हैं। कर्मा है ना, कर्मा है ये। इस रीडिंग से ना 3 बातें साफ हो जाती है कि आप उनके साथ अच्छे नहीं, बहुत अच्छे थे। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम शांत बैठते हैं तो हमारा जो रिवेंज होता है ना वो ईश्वर लेते हैं, और ईश्वर की मार किस रूप में पड़ती है वो कोई नहीं जान सकता। इवन हम लोग भी नहीं जान सकते वो चीज़ कि किस चीज़ में किस तरीके से मार पड़ती है। तो पता नहीं लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं कि अच्छी चीज़ें हजम नहीं होती ना।
घर का खाना, पनीर बनाइए, कुछ भी बनाइए, घर का खाना हजम नहीं होता जल्दी से लोगों को। तो जो रीडिंग है जी आपके, अगर मैं 3 बातों में डालूं तो फर्स्ट थिंग है, पास्ट की एनर्जीज बहुत अच्छी थी। आपने, वो कहते हैं ना कि हम साथ साथ चलते हैं और साथ साथ आगे बढ़ते हैं, तो वही था। आप साथ साथ बढ़ रहे थे, ग्रो कर रहे थे, बहुत अच्छा रिलेशन था, और आप जहाँ भी जा रहे थे, मतलब फाइनेंशियली जो भी आप चाह रहे थे वो आपको मिल रहा था। साउंडेड लाइफ थी, एकदम पीसफुल लाइफ थी पास्ट में। प्रेजेंट में उन पर, आप उनके दिमाग पर हावी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। और मैं यहाँ आपको क्लियरली बोल दूँ कि आपके दिमाग में उनके लिए फीलिंग्स क्यों आ रही है, क्योंकि उनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, पहले सुना था कि पहले टेलीग्राम भी नहीं होते थे और टीवी फोन वगैरह नहीं होते थे, है ना। तो लोग जब हिचकियाँ आती थी तो बोलते थे कि अरे वो याद कर रहे थे। ये इनडायरेक्टली एक टेलीपैथिक कनेक्शन ही था, जो हम आज के टाइम में जिस कोर्स को करने के लिए पैसे देते हैं वो भी मतलब हमारे पूर्वजों की ही देन है। ठीक है, तो टेलीपैथिकली मे बी आप कनेक्टेड हो, इसी वजह से शायद आपकी एनर्जीज में कल उनकी एनर्जी आई। तो मुझे बस यही देखना था कि नो कांटेक्ट वालों के क्या हाल चाल है। इवन अगर आपकी लाइफ में बंदा है ही नहीं तो आपके मन में उसके लिए फीलिंग क्यों है, मुझे बस यही देखना था। तो तड़प है, महसूस होता है, उन्हें गिल्ट है इस बात का कि मैंने गलत किया। देखो ये 2 कार्ड है ना, दब रहा है इंसान की मैंने गलत किया। आप किसी के साथ सही करेंगे ना, और फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा टेक फॉर ग्रांटेड या कुछ ऐसा निगेटिव एनर्जी मिले, तो यू आर जस्ट रियलाइज यार मैंने इसके साथ कभी गलत नहीं किया, बट उसके कर्म उसके साथ है, आप कहेंगे और हट जाएंगे। बट जिसने गलत किया ना, उसकी रात की नींद आराम हो जाती है जब भगवान बिल्कुल ऐसे कर देते हैं ना, आप सोचते हो कि आप जानो वो जाने, मैं हट रहा हूँ यहाँ से, है ना। तो फिर जब ईश्वर कहते हैं ना, जब ईश्वर बदला लेने पे आते हैं आपकी तरफ से ना, तो नाच नचा देते हैं दिमाग से। तो दिमाग में आपको बसा दिया है, चाहेंगे तो भी नहीं निकाल पाएंगे, है ना। एंड यहाँ पे बहुत, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों से ये रिजोनेट करेगा, बट स्टॉकिंग एनर्जी बहुत तगड़ी वाली है। क्यों है? क्योंकि मे बी शायद आपके कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, उनके थ्रू जानकारी भी निकाली जा रही है, क्योंकि बाय द बैलेंस उनको कर्मा बैलेंस करना है। और कर्मा कैसे बैलेंस होगा? जब इन 3 कपों में ये चौथा कप आके मिलेगा। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहती हूँ, अगर आपके रिश्ते बचते हैं ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने में कुछ नहीं जाता। बट अगर आपको दिख रहा है कि रिश्ते नीलाम हो रहे हैं, तो फिर हट जाइए वहां से, कोई फायदा नहीं है। एंड अगर मैं उनकी फीलिंग्स लास्टली बोलूं, तो हाँ, उन्हें दुख है। क्यों क्यों है? क्योंकि उन्होंने गलत किया, अपने किए पर पछतावा है उन्हें। 24/7 चलते हैं आप दिमाग में, तो कैसे आपकी एनर्जीज में नहीं आएगा? राइट नाउ आई अंडरस्टैंड कि अभी कल आपकी एनर्जी में क्यों अपने एक्स का थोड़ा आया था। बाकी मैं अगर आपके लिए 2 कार्ड लूँ तो, एक सेकेंड ना, देखो सीधी सी बात है, मैंने कहा था स्टॉकिंग एनर्जी, तो आपने खुद पर मेहनत की है, और आप एक अच्छी स्टेबल जगह बैठे हो, जहाँ से मतलब आप अगर चाहे ना चाहे, यू डोंट वांट कि अभी और ज़्यादा चापा नहीं चाहिए, लाइफ में बहुत पीस है, मुझे ऐसे ही रहना है। तो अच्छी बात है ये। एंड उनके तो हाल बेहाल है, ठीक है। बाकी गॉड ब्लेस यू। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मुझे कल इतना ज़्यादा दिख रहा था सब कुछ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड हेल्प मी टू ग्रो। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ पता है। और अप्रैल 1 वीक से अगर आपको भी टैरो सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, आप एनरोल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर, कोटेशन के नीचे होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।